गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज कल बताए थे कल की वीडियो में कि आज से साइंस का सेक्शन शुरू किया जाएगा। तो फिर से हम लोग फिजिक्स का प्लेलिस्ट देखें जाकर। फिजिक्स में आपका 7 से 8 वीडियो डाला हुआ है, केमिस्ट्री में 15 वीडियो है, तो उसको पहले देखें। बेसिक तौर से बताया गया है, उस सारे वीडियो को देखें, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। और सारे वीडियो पे जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बनाएं। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आर्मी का है, ग्रुप डी का है, तो न्यूमेरिकल बनाएं, उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएं और थ्योरी भी बनाएं। और जो मान दरोगा का कैंडिडेट हैं, बीपीएससी का है, वो सिर्फ थ्योरी बनाएं। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं एक मैकेनिज्म का ही, यांत्रिकी का ही एक चैप्टर है, एक आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। वर्क, एनर्जी एंड पावर, हिंदी में इसको कहते हैं कार्य, एनर्जी का ऊर्जा एवं शक्ति, पावर का हो गया शक्ति। बहुत इजी है, हम लोग का अपना देखते हैं अपने अनुसार। एक तो काम होता है अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं अभी, एक भी काम है। खाना का है, काम है पीना, खाना पीना, सोना, रहना, खेलना कूदना, सब काम है। एक काम है भौतिक, देख जितना भी काम है ये सब। लेकिन फिजिक्स में इसको काम नहीं माना जाता। फिजिक्स अपने तरीके से देखता है। फिजिक्स के अंदर बताए थे कि आपको पढ़ना क्या है फिजिक्स में, द्रव्य और ऊर्जा। सिर्फ ऊर्जा ही पढ़ना है। ऊर्जा का आपका अप्लाई कैसे होता है, ऊर्जा के बारे में मेनली पढ़ना है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा आ भी गया है। तो पहले हम लोग एक चीज़ देखें, वर्क को देखें। क्या देखें? वर्क। तो दैनिक जीवन का जो वर्क होता है वो अलग होता है, और फिजिक्स का, भौतिकी का वर्क अलग होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कोई वर्क नहीं है, फिजिक्स के अनुसार एक कोई वर्क नहीं है, लेकिन जैसे हम कार्य कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन फिजिक्स में क्यों? फिजिक्स कहता है कि कार्य उसे कहते हैं वर्क, इसमें F × S हो। मतलब कार्य आपको ही होगा जिसमें बल गुने विस्थापन हो। बल का इंग्लिश हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो F लिख सकते हैं या इसको D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? D। तो FD, और हम दो परिभाषा देखने से अच्छा है कि एक ही परिभाषा देख लें। FS हो गया, इसको भी कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं FS × cos थीटा। तो वर्क बराबर याद करेंगे, आपको ध्यान देंगे, वर्क बराबर हो गया F × S cos थीटा। F × S cos थीटा। सपोज दैट आप देखिए, एक मान लें एक बॉडी है, यहाँ पे क्या रख दीजिए, एक बॉडी है, इसका कोई वजन है, कोई न्यूटन बल है ना। इसमें आप फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। जैसे फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाए, अगर इसमें चेंज से बोर्ड है, बोर्ड में फोर्स लगा रहे हैं, दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एस नहीं हुआ, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जीरो काम किए। क्या काम किए? जीरो काम किए। अगर ये बॉडी घसक करके, ईटा हो, पत्थर हो, चला जाए, यहाँ चला जाए, घसक करके यहाँ चला गया, तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। क्या हुआ? एस हुआ, डी हुआ, एफ गुने डी हुआ। तो वर्क क्या कहता है? वर्क बराबर कहता है फोर्स, जो आप बल लगाए, एफ लगाए, इसमें एफ जो लगाए, तो एफ गुने ये डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ चेंजिंग आया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो एफ गुने डी कहिए चाहे एस कहिए, और कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या है? कोण। थीटा क्या होगा? कोण कितना बना रहा है, जो आप ढकेल रहे थे। देखिए, एक मान लीजिए सिंपल बॉडी, ऐसे हम खिसका रहे हैं इस बॉडी को, इसको खिसका रहे हैं सिंपल, इसमें क्या थीटा बनेगा? कोण कुछ बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है, आगे जा रहा है सिर्फ, तो इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो जीरो एंगल है। क्या है? जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ गुने डी कॉस थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। पुट कीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, तो एफ गुने डी 1 हो गया, तो बराबर एफ डी हो गया। एफ बराबर मैंने आप काम ये किए। ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर कार्य दिया रहेगा या फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, न्यूमेरिकल में आपका फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, ये दूरी दिया रहेगा। ये मान लीजिए फोर्स दे दिया 10 न्यूटन,
क्या दे दिया, 10 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स हो गया, न्यूटन का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स लगाए आप, इसमें बल लगाए। और डिस्प्लेसमेंट दिया आपको मीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा। मान लिया अगर दे दिया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का 2 मीटर हो गया, तो आप कार्य कितना किए, तो कार्य कितना हुआ, एफ गुने, तो एफ कितना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, डी कितना मेरा है 2 मीटर, तो 2 मीटर, तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20 न्यूटन मीटर, मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या 10 जूल लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है, ये सिद्धांत आपका कार्य का परिभाषा जूल साहब दिए थे, तो जूल भी लिख सकते हैं। बात समझे? तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, न्यूमेरिकल आप पुट करेंगे, जैसे देखेंगे अगर यहाँ होता सेंटीमीटर तो मीटर बदल देते है ना, इस तरह से देखना है। ये कार्य की आपका बात हो गया। अब बात आती है कार्य की परिभाषा क्या हो गया, क्या देंगे, कोई पूछेगा कार्य किसे कहते हैं, व्हाट इज कार्य, वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या, व्हेन ए बॉडी पुश्ड, चाहे ड्रॉप ए फोर्स ऑन द बॉडी एंड चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क, या कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में कोई बल लगाया जाए और उसमें स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो उसको कार्य कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका कार्य का परिभाषा हो गया। अब कार्य पूछेगा क्या, कौन सी राशि है, अगर सेकेंड क्वेश्चन करें आपसे कि कौन सी राशि है, कौन सा क्वांटिटी है, क्वांटिटी है ना, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर या स्केलर। वेक्टर को कहा जाता है सदिश और स्केलर को कहा जाता है अदिश। पढ़ा चुके हैं सदिश अदिश राशि, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। स मतलब जिसमें दिशा साथ हो, जिसमें दिशा नहीं हो। तो ये कार्य जो है आपका वर्क कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, अगर ये बात आ जाए तो सदिश है कि अदिश है, तो आप देखें कि वर्क बराबर तो सिंपल से बात होता है एफ गुने एस होता है, एफ इंटू डी लिखिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखिए, चाहे एस लिखिए, दूरी लिखिए। तो देख रहे हैं ये भी इस पर चढ़ाए हैं, ये एरो मतलब क्या है, दिशा दे रहा है, इसका मतलब है कि बल कौन सा राशि है, बल स्केलर की क्वांटिटी है कि वेक्टर, सदिश राशि का अदिश, तो ये सदिश राशि है क्योंकि इस पर चढ़ाए हुए हैं डायरेक्शन। डी क्या है, सदिश राशि का अदिश राशि है, तो डी भी है सदिश राशि, डायरेक्शन चढ़ा हुआ है। तो दो सदिश राशि का गुणनफल, अगर सदिश अदिश राशि में देखा जाएगा, दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर रहता, अगर देखिएगा सिंपल बात छोड़िए, दिमाग खराब कीजिए आप, अगर डॉट दिख जाए आपको, दो सदिश राशि रहे और बीच में डॉट दिख जाए, मतलब इस तरह से रहे, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ए और बी है आपका, दोनों एरो इस पर दिखे आपको और बीच में डॉट दिख जाए तो तुरंत आप मारेंगे क्या, अदिश राशि। क्या मारेंगे इसको, अदिश राशि। कहीं भी आपको इस तरह दिख जाए कि दो क्वांटिटी रहे, ए और बी, कुछ भी रहे, यहाँ तो एफ डी है ना, कोई भी जिसमें डायरेक्शन दोनों हो, दोनों डायरेक्शन हो ऊपर चढ़ा हुआ और डॉट रहे, डॉट दिखे, आप उसको तुरंत मारेंगे अदिश राशि। अगर ए और बी है, दोनों पर एरो है, मतलब दोनों डायरेक्शन है, दोनों क्वांटिटी कौन है, ए भी है आपका सदिश राशि, ए भी है सदिश राशि, ठीक है, सदिश। और अगर गुना रहे बीच में, मल्टीप्लाई, जैसे गुना दिख जाए आपको तो दोनों का ये गुना हो जाता है सदिश राशि। क्या हो जाता है, सदिश राशि। इतना समझ में आ जाएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, है ना, दो क्वांटिटी है, दोनों का सदिश राशि हो गया। तो अब बताइए कि कार्य क्या है, सदिश राशि की अदिश राशि, दोनों, इस पर आपका क्या है, डॉट दिख गया, तो डॉट दिख गया तो अदिश राशि मारेंगे। क्या मारेंगे, अदिश राशि। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि दो क्वांटिटी है, सदिश राशि, दो सदिश राशियों का गुणनफल है, इसको सदिश होना चाहिए था, लड़का डॉट कर देता है कि जब सदिश है तो सदिश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जब डॉट रहेगा तो बताए हैं डॉट रहेगा तो अदिश होगा और गुना रहेगा तो सदिश होगा। यहाँ डॉट है, एफ बराबर हम डॉट लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं लिख रहे हैं हर जगह, देखिए एफ है ना, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो इसलिए ये कौन राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। दो बात क्लियर, परिभाषा एस वर्क किसे कहते हैं, है ना, एफ गुने एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा हो गया। आपका वर्क जो है कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, ये देख लिए हम लोग, है ना। अब चलिए आगे, दो बात क्लियर। अब आगे देखते हैं एक मात्रक, क्या देखते हैं, मात्रक, मिटा रहे हैं इसको। यूनिट क्या होगा, बल का मात्रक क्या है,
कार्य का मात्रक क्या है? मात्रक पढ़ा चुके हैं वीडियो दोस्तों, देखिएगा इसको आप लोग जाकर के सारे दोस्त। मात्रक मतलब यूनिट है ना, यूनिट एंड डायमेंशन जो पढ़ाए हैं, वीडियो फर्स्ट वीडियो लोड किए हैं उसमें बताए हैं। तो मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का या वर्क कहिए, वर्क का मात्रक क्या होगा? सोचने वाली बात है कि इसका होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ का अब मात्रक ऐसे जान रहे हैं कि ये जो दिए हैं कार्य की परिभाषा, तो जूल दिए हैं, तो एक तो मात्रक हो जाएगा जूल। इसका मात्रक क्या होता है? जे ए यू एल, जूल, शॉर्ट में जे रहेगा, शॉर्ट में संकेत क्या रहेगा? जे लिख सकते हैं, जे। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? एक परिभाषा दे सकते हैं आपको, न्यूटन मीटर। क्या दे सकते हैं? न्यूटन मीटर दे सकते हैं। अगर एस आई में देखा जाए, एस आई यूनिट में पूछा जाए आपसे, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, एन, ठीक है। और यस का, डी का मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट, डी का मात्रक होता है मीटर। तो एस आई यूनिट में होता है न्यूटन मीटर, भी दे सकते हैं आप, न्यूटन मीटर। तो कार्य का मात्रक जूल भी दे सकते हैं, न्यूटन मीटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों इक्वल है तो हम जानते हैं कि सीजीएस में मात्रक अगर देखा जाए, सीजीएस में तो बल का मात्रक यहाँ न्यूटन था, एसआई में इसका मात्रक मीटर था। अगर सीजीएस में देखा जाए, पढ़ाएं देखिएगा वीडियो, तो इसका बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, वो डाइन नहीं, डाइन है ना, डाइन। और इसका मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सी से सेंटीमीटर होता है, सीएम होता है, डाइन और सेंटीमीटर। ये अब आप जानते हैं, अगर दोनों रिलेशन कहा जाए तो आप जानते हैं 1 न्यूटन बराबर, लिख लेंगे, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। साइड में कहीं लिख लें, लिखें, देखिए बॉक्स में बनाइए, लिखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बराबर पूछता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसमें, इस दोनों रिलेशन में अगर हम देखना जाए, जूल बराबर न्यूटन मीटर है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ जूल, डाइन, 10⁵ डाइन। इसका मात्रक भर दिए यहाँ पे, सीएम का, यहाँ सीएम है ना, तो यहाँ मीटर है, तो मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो इसको हम 10⁵ लिख सकते हैं जी, 10⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पुट कर रहे हैं मान हम, 1 न्यूटन का 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, पुट कर दिए 10⁵ डाइन। मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर है, डाइन का मान पुट कर दिए, इसका कर दिए 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ेंगे 10⁵, अब ये आपका गुना से जोड़िएगा तो 10�7 हो जाएगा, 5 पर 2 जुड़ जाएगा, क्या होता है ना, ए एम गुने ए पर पावर एन अगर हो, ए अगर कॉमन हो बेस, तो ए एम प्लस एन होता है, तो यहाँ कॉमन है 10 पर दोनों जोड़ दिए 7 हो गया, तो ई हो गया आपको अर्ग। क्या हो गया? ये हो गया अर्ग, ARG, अर्ग। इसको हिंदी में लिख सकते हैं अर्ग, ठीक है। तो सीजीएस में यहाँ पर अर्ग होता है, सीजीएस में क्या होता है? यहाँ पे अर्ग, यहाँ भी आ गया अर्ग। तो 1 जूल बराबर, एक हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, 1 जूल बराबर कितना अर्ग हुआ? 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग हो गया। मात्रक समझ में आया? कार्य का मात्रक अगर सिंपल पूछे तो जूल, अगर पूछे एसआई में तो न्यूटन मीटर, अगर पूछे आपका सीजीएस में तो डाइन सेंटीमीटर अर्ग भी कर सकते हैं। अगर दोनों में रिलेशन का है कि अर्ग 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो ये आप लोग याद करते हैं 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग कैसे निकाले हम लोग? निकालिए 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, इसका मान पुट कर दिए, मीटर का मान पुट कर दिए सेंटीमीटर में कर दिए, और दोनों को जोड़े तो आगे इतना निकाल लिए हम लोग। बात समझे? तो मात्रक भी देख लिए, राशि कैसी है, सदिश राशि, अदिश राशि, ये देख लिए हम लोग, कार्य क्या है ये देख लिए हम लोग। अब चलिए आगे चलते हैं।
अब आइए, अब देखिए एक उदाहरण देते हैं आपको। अब बना के देखिएगा, आप सामने है नहीं, अगर बनाना रहे, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, सपोज दैट कितना ही न्यूटन का है, इस पे मान लीजिए आपको 20 न्यूटन का है, कितना है 20 न्यूटन है, मतलब 20 न्यूटन का कोई पार्टिकल है, उस पर आप फोर्स लगाए कितना 20 न्यूटन लगाए, ठीक है, कितना लगाए 20 न्यूटन लगाए, कोई पार्टिकल है उस पर फोर्स लगाए आप 20 न्यूटन, और ये चला गया उठ के यहाँ, 20 न्यूटन का जो बल था यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अगर दे दे आपको 60 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे कि वर्क बताइए, कार्य क्या होगा, क्वेश्चन करेगा आपसे, तो कार्य क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, कार्य बराबर क्या बताए, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये सब जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि सीधा खींच रहा है, कोई भी आदमी फोर्स लगा रहा है, या इधर से लगाइए चाहे इधर से खींचिए इसको कस के, इधर से अगर सीधा खींच रहे हैं तो सीधा जा रहा है, इसमें आपका सीधा ढकेल रहे हैं इसको, तो जीरो आपका एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, अगर एक दिशा में जा रहा है तो क्या बन रहा है एंगल 0 डिग्री बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो गया 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री, ये तो आप पता ही होगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, ये तो देख लिए। एफ कितना दिया 20 न्यूटन, मान पुट कर दिए 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 सेंटीमीटर, गलती यही लड़के करते हैं, जल्दबाजी में तुरंत क्या होता है 60 सेंटीमीटर, तुरंत 60 गुना कर दिए। अरे भाई अभी हम बताए आपको कि मात्रक जो होगा या तो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा, ना कि सेंटीमीटर, या 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, बता चुके हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, इसे बता चुके हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, ये क्या है 60 सेंटीमीटर है, एफ गुने एस किए तो 60 सेंटीमीटर को मीटर बदलिए, इसको मीटर बदलना होगा आपको, तो भागा देना होगा 100 से, पहले ये गलती नहीं होना चाहिए, बनाइएगा आप लोग बराबर, इसीलिए बोल रहे बनाइएगा इसको। और कॉस थीटा का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, इसको काटिए, कितना हो गया 12 न्यूटन, 12 जूल, सॉरी अब न्यूटन नहीं, न्यूटन मीटर लिखिए, या इसको चेंज कर दिए, सीएम को क्या कर दिए हम चेंज कर दिए मीटर में, न्यूटन मीटर लिखिए या 12 जूल लिखिए, जो लिखना है आपको, ठीक है, बन गया। इस तरह से बनाइएगा। अगर सेम पार्टिकल रहे ऐसे 20 न्यूटन इस पर फोर्स लगा रहा है कोई, देखिए पार्टिकल चला गया यहाँ, ठीक है, क्या चला गया यहाँ चला गया। अब इसमें कोई, इस पर आपका फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन एक फोर्स लगाया जा रहा है जो थीटा कोण पर, एक रस्सी बांध दिया है, कोई रस्सी बांध के खींचते हैं, तो रस्सी तो ऐसे नहीं खींचा जाता, रस्सी खींचते हैं ऐसे, रस्सी को खींचते हैं हम लोग, जब भी रस्सी किसी गोला में किसी बॉक्स बांध दिया जाए तो रस्सी ऐसे खींचेंगे, एंगल बनेगा। तो रस्सी अगर इसमें से हम इस पार्टिकल में, इसमें पत्थर हो चाहे पहाड़ हो जो हो, इसमें हम एक रस्सी बांध दिए, ऐसे खींच रहे हैं, मान लें 20 न्यूटन का ही बल, जो 20 न्यूटन था यही बल लगाए हम, तो एक एंगल बन गया यहाँ पे थीटा डिग्री, क्या बन गया थीटा बन गया। और ये फिर आपको यहाँ भी जा रहा है, आगे बढ़ के खींच रहे हैं, ये भी क्या हुआ है 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, थीटा बन रहा है। तो अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डी हो गया, एस हो गया चाहे डी हो गया। अगर ये आपको दे दे डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी दे दे, आप जो देना है दे दीजिए, मान लीजिए हम दे दिए 5 मीटर, क्या दे दिए 5 मीटर, ये दूरी क्या है 5 मीटर। अब बताइए कार्य क्या होगा, अब बताइए कार्य क्या होगा इसका, तो कार्य बराबर वर्क बराबर, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, विस्थापन गुने विस्थापन कॉस थीटा, कॉस थीटा, या लिख दीजिए एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा, ठीक है, दोनों चलेगा, जो लिखना है। हिंदी वाले लिखेंगे ए, इंग्लिश वाले लिखेंगे ए, एफ एस कॉस थीटा।
एफ कितना है जी 20 न्यूटन, न्यूटन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, देखिए ध्यान से, मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिए हम, मीटर है तो बिल्कुल सही है, मीटर है तो 5 मीटर चलेगा, कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना बन रहा है, कॉस थीटा अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर तो बनेगा नहीं। यहाँ पर कॉस थीटा का मान हम दे देते हैं आपको 60 डिग्री, क्या दे दिए 60 डिग्री, है ना। अब बताइए कॉस 60 डिग्री का मान हाफ होता है, क्या होता है हाफ होता है, चार्ट में आप याद कर जाएंगे इसको, कॉस का मान, कॉस 60 कितना हो, कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है, कॉस 90 का कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए, कॉस 0 डिग्री जो सीधा जाता है, कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 60 डिग्री का मान हाफ, ये सब बात रहना चाहिए आपको। तो कॉस 60 है, तो यहाँ पर कॉस 60 का मान कितना था हाफ, तो हाफ कर दिए, हाफ काट दीजिए 10, मतलब 50 जूल आ गया, क्या आ गया 50 जूल आ गया कार्य, या न्यूटन मीटर लिखेंगे 50 न्यूटन मीटर हो गया जो लिखना है। बात समझ में आ रहा है क्लियर, तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन से बताएंगे कि कार्य कहाँ कहाँ जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर आएगा आपको। ऐसे बोल दें हाव हाव बोलने से कोई फायदा है नहीं, है ना। मिटा देते हैं इसको भी, आराम से देखिए वीडियो को और बनाइए, इसमें 10 प्रॉब्लम बनाइए इस तरह का। आप हम एक बनाए हैं, आप 10 बुक से लिखिए, बुक से लेकर के बनाइए इस प्रॉब्लम को, इसमें आप बनाइए, ग्रुप डी में फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। फिर आपको इसमें रेलवे में एनटीपीसी में भी पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। दरोगा वगैरह में नहीं पूछेगा, आर्मी में पूछता है क्वेश्चन। अब आइए लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, किसी बल के द्वारा, किसी लिख रहे हैं, किसी बल के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, दे दिए ऑप्शन। एक पहला ऑप्शन दिए पॉजिटिव, पॉजिटिव या इसको लिख लेंगे धनात्मक, क्या लिख लेंगे धनात्मक हो सकता है। दूसरा निगेटिव, ऋणात्मक हो सकता है। तीसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। चौथा पॉजिटिव, निगेटिव एंड और जीरो हो सकता है। अब आपको बनाना है इसको, क्या हो सकता है। यहाँ तो आप लोग देखेंगे, है ना, सामने में आप हैं नहीं, तो किसी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, कैसे समझें हम, किसी बल के द्वारा किया गया कार्य। तो अभी हम देखेंगे किसी बल के द्वारा, अभी कार्य देखें हम कि एक कार्य तो देखें कि इस पर लगाते हैं, अगर इस पे, अगर इसको सीधा धकला जाता है, कोई एंगल नहीं बनता है, अगर यहाँ जाता है तो एफ एस कार्य बराबर होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कुछ भी रहे कॉस थीटा, ये थीटा 0 डिग्री है तो इसका मान आपका पॉजिटिव आएगा, कुछ न कुछ आएगा मान। क्या हुआ, एक केस बना, अगर इफ थीटा का मान, थीटा का मान 90 से कम हो, थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब अभी देखे थे आप, बताए अभी जस्ट पीछे बताया कि 60 डिग्री को बना के दिखाए थे, प्रॉब्लम्स बताए थे, इस पर खींचा जा रहा था 60 डिग्री पे, तो वहाँ भी कुछ मान मेरा आया। तो 90 डिग्री से अगर कम है थीटा का मान, मतलब कि इस 90 डिग्री से अगर इससे मान कम है तो कुछ न कुछ मान आएगा, इसका क्या आएगा, कुछ न कुछ मान आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसका मान पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो वर्क क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अगर थीटा का मान 60 डिग्री से कम हो, 60 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो आपका मान पॉजिटिव होगा। एक बात
क्लियर। दूसरा केस में इफ यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या होगा। अगर एक केस तो बताइए पॉजिटिव होगा 90 डिग्री से कम। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है, कॉस 0। अगर यहाँ पर हम कर दिए एफ एस कॉस थीटा और लिखे एफ इंटू एस कॉस थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख दिए, पूरे 90 डिग्री, इस केस में बड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री मान क्या होता है 0। तो पूरे को क्या कर देगा, ये पूरे वर्क को क्या कर देगा दोस्तों, पूरे 0 कर देगा। हम मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं पॉजिटिव भी आ गया और 0 भी आ गया। अब निगेटिव कैसे आएगा, निगेटिव भी देख लेते हैं। एक केस, तीसरा केस बनता है, तीसरा केस यहाँ लिख रहे हैं हम। तीसरा केस, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कैसे, अब देखिए मान ली इधर है पार्टिकल बॉडी, यहाँ है, ठीक है, अब बॉडी है, इसको इधर खींचा जा रहा है। इस बॉडी को एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसको यहाँ पहुँचा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से चला गया यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, ठीक है। तो एक फोर्स काम कर रहा है इधर, ठीक, जो कि फोर्स है, कौन फोर्स है, ये आपको फोर्स काम कर रहा है। एक किसी भी पार्टिकल को चलने में, चलता कोई भी आदमी, हम लोग चलते हैं, कोई भी चलता है तो उसके अपोजिट साइड, जस्ट उल्टा साइड, इस इधर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, घर्षण बल काम करता है। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो वस्तु नहीं चलेगा। किसी भी बल के विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, उस बल को घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। इसी फ्रिक्शन फोर्स को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा देंगे तो कस के खींचेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा दें, अगर हम चल रहे हैं, मतलब हम हैं यहाँ खड़ा, हम आगे बढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम कर रहा है, ये उसको बढ़ा दिया है, फ्रिक्शन फोर्स को कस के बढ़ा दिया है, तो हम बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा देगा तो ये बल आगे वस्तु चलना धीरे हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स को कम कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इस फ्रिक्शन जो अपोजिट लग रहा है इधर उल्टा में, इसको ढीला कर दिया जाए तो जल्दी ढक जाएगा। देखते हैं रोलिंग में कोई चीज़ खींचना रहता है तो कैसे खींचता है, उस फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टा लगता है। तो मान लीजिए एक वस्तु इधर, ये पार्टिकल इधर जा रहा था, इधर इसमें, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग गया उल्टा, तो बताइए कि इसमें कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री थीटा। हाँ कितना हो गया, 180 डिग्री थीटा हो गया। और कॉस में अगर फिर करेंगे वर्क बराबर कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसको रट जाइए एकदम, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस तो ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री। इस केस में 90 डिग्री ज़्यादा हो गया कि नहीं, देखिए, है ना। तो कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। क्या होता है, -1। तो यहाँ पर करेंगे एफ इंटू एस गुने -1, तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव भी आ गया। इस तरह से आपका क्या हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया और 0 भी हो गया। तीनों के समझे, तीनों के समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो आपका 0 होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो नेगेटिव होगा। तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। इसलिए कार्य जो किसी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बात समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं। पूरा सेट बनाइए, क्योंकि अभी मेरे पास फैसिलिटी है नहीं,
जो हम आप लोग को दे सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लाते और जैसे ही होगा हम करेंगे सब। एक केस और क्वेश्चन करता है कि कूली अगर ले जा रहा है, कूली की बात, आदमी, यहाँ समझना ज़रूरी है, कूली कहिए या आदमी कहिए, अगर हम काम कर रहे हैं, एक सेकेंड, बॉल कहाँ से पड़ता है, ठीक है, अगर कोई कूली काम कर रहा है तो वो किस काम करता है, कहा जाता है कूली जीरो करता है। अगर कूली 90 डिग्री उठाए हुए है, कूली काम कर रहा है तो जीरो कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे होता है। अगर कूली के केस में क्या होता है, कूली मतलब वर्कर के काम में, कूली कहिए या आम आदमी कहिए, है ना, मैन कहिए, आदमी कहिए, मैन या मैन कहिए या आदमी हम लोग कहिए, किसी के इस केस में क्या होता है, कूली में नहीं पूछता, क्वेश्चन पढ़ता है कूली। तो अब देखिए, सपोज दैट ये मेरा अर्थ है, कूली खड़ा है, हम लोग खड़ा हैं यहाँ पे, है ना। अगर एक सामान यहाँ पर है रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, है ना, एक बोरा है, बोझा है, अटैची है ना, कूली को दिया गया है। इसका कूली जो है, इसका जो वजन है, कुछ भी वजन मान लीजिए कि आपका अटैची है 10 kg का, कितना का है, 10 kg का अटैची है, रखा हुआ स्टेशन पे। कूली आया, इसको उठा करके यहाँ ले चल गया, माथा पे उठाया, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, 10 kg का ही है। अब आता है कि कूली काम किया कि नहीं, कूली काम किया कि नहीं, इसको देखना है। अब आप लोग बताइए कि कूली वर्क किया कि नहीं किया। तो इस केस में लड़का क्या करते हैं तुरंत कि जीरो काम किया, कूली काम, जहां कूली का बात आया, जहां कूली का बात आया, तो कूली अगर किसी वस्तु को उठा के सीधा ले जाता है तो देखते हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो काम क्या किया, जीरो मारते हैं सर, तुरंत मारते हैं जीरो, नहीं काम किया, जीरो, कुछ नहीं काम किया, कोई काम नहीं कूली। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप कूली के द्वारा कुछ कार्य किया, लेकिन जब आपको उठा करके यहाँ से यहाँ ले गया तो कुछ हाइट तो ले गया, ये अच्छा है, कुछ यहाँ तक ले गया उठा करके, इसको हाइट है ना। मान लीजिए कि इस हाइट को आप जितना भी मान रहा है, सपोज दैट आप मान लीजिए कि 5 मीटर है, क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये वर्क जो है, कार्य कहिए मैन के द्वारा, आदमी या कूली के द्वारा, यहाँ लिख दिया, नीचे कूली लिख दिए, दोनों लिख दिए यहाँ पे, इसके द्वारा किया गया कि नहीं। तो कार्य बराबर आप क्या जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा, जानते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, दिख रहा है इंक, एफ एस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि एफ क्या है, फोर्स, इस केस में फोर्स, और इसमें जो उठा रहा है ये, तो ये माथा पर जो उठा रहा है इसको, तो इसके नीचे एक ग्रेविटी लग रहा है, क्या लग रहा है, पृथ्वी का ग्रेविटी लग रहा है, जी लग रहा है, तो इसको उठाने में तो काम कर रहा है, काम तो कर रहा है ना जी। तो आपको इसके ऊपर हमेशा mg, इधर क्या लगता है, mg, किस फोर्स बराबर क्या होता है, m गुने a, जानते हैं बल बराबर क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो इसको m, त्वरण यहाँ क्या लगता है, a बराबर ही g होता है, तो यहाँ mg हो जाता है। पृथ्वी अगर किसी पर बल लगा रही है तो क्या लगा रही है, mg होता है। अगर mg इधर लग रहा है तो mg से ऊपर काम किया तब ऊपर ले गया, ये पृथ्वी से ऊपर ज़्यादा काम किया, ये mg लगा रहा है पृथ्वी, एक फोर्स जो है F बराबर mg, पृथ्वी नीचे लगा रहा है, और लेबर जो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो लेबर का भी फोर्स क्या है, mg से थोड़ा ज़्यादा जरूर ज़्यादा होगा, तभी ऊपर गया वो, नहीं तो नीचे चला जाता, तो mg हुआ। तो यहाँ फोर्स क्या होगा, वो यहाँ फोर्स जो हो जाएगा mg, ma होता है, फोर्स बार क्या होता है, ma, मास गुने त्वरण, तो यहाँ पर ma नहीं है, यहाँ पर g है, g लगा हुआ है, g हो गया फोर्स। ये क्या है, s, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से गया वहाँ, यहाँ से गया यहाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हुआ, यहाँ से वस्तु चला गया, ले गया, लेबर माथा पर रखे हुए हैं, लेकिन जी ले चल गया, h ले चल गया, क्या चल गया, तो h हो गया। कॉस कितना है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, लोग समझते नहीं है,
इधर नहीं जाना है, अब आपको ऊपर ही जा रहा है। तो इधर सीधा था, सीधा ले गया, इधर सीधा जाता था सीधा 0 डिग्री, यहाँ भी सीधा था सीधा 0 डिग्री। यहाँ पर 90 मत देखिए, क्योंकि 90 कब होता है, जब इस केस में होता है, जब इधर ले आ रहा है, इधर ले आ रहा है तब 90 डिग्री कौन बनेगा। ये इधर की बातें नहीं है, इधर तो इस एक्सिस तो है ही नहीं, है ना, सिर्फ सिंगल है पाई, खड़ा पाई। तो ये 0 डिग्री, इसके एस पर 0 डिग्री। तो कॉस क्या होगा, इस बात को समझेंगे जरूर, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब देखिए MGH कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, लिखे बताए हैं। कॉस 0 डिग्री मान बताइए, कॉस 0 डिग्री मान 1 होता है, क्या होता है n। तो हो गया MGH। काम किया कि नहीं, तो ये काम किया कि नहीं, वर्क माने कार्य जो है, इंग्लिश में आसान लगता है लिखने में इसलिए लिख देते हैं, वर्कमैन के द्वारा, कुली के द्वारा किया गया कितना, MGH किया गया, क्या किया गया, MGH। काम हुआ कि नहीं, काम किया, वो कितना किया, MGH किया, जितना mg बल गुने इसका त्वरण, बल गुने मतलब एस डिस्प्लेसमेंट, ये काम हुआ उसका, कुली काम किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर फिर लिख रहे हैं इसी में हम, वर्क ग्रेविटी कितना काम किया, ग्रेविटी, पृथ्वी क्या काम किया, पृथ्वी फोर्स लगा रहा है इस पर, इस वस्तु पे, ये तो लेबर लॉ काम किया, अब पृथ्वी भी काम लगा रहा है, तो पृथ्वी क्या कर रहा है, एफ है ना, ये भी कर रहा है एफ एस, ये तो लिख देना सब में, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब जो है एफ क्या है, एम जी है, यहाँ भी एस क्या है, एच है, इस पर जो काम कर रहा है, इस पर जो लगा रहा है पृथ्वी अपना, एम जी एच हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा को समझना है, ये 0 डिग्री था, ये कितना था 0 डिग्री, लेकिन पृथ्वी लगा रहा है इधर, तो इस तरफ फोर्स लगा रहा है आपका लेबर, इधर लगा रहा है पृथ्वी, माने माइनस में आ रहा है, इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी बताया था इस केस में भी कि फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये अपोजिट फोर्स कौन लग रहा है, जी लग रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री का बन रहा है, कितना बन रहा है, सीधा 180 डिग्री बन गया, अपोजिट है इसलिए बन गया 180 डिग्री, क्या बन गया 180 डिग्री। अब देखिए MGH ये हो गया, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, क्या होता है -1, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो हो गया -MGH। तो वर्क काम किया गया, वर्क किसके थ्रू, पृथ्वी की ग्रेविटी के थ्रू काम हुआ -MGH। अगर ऐसे पूछे तो ऐसे समझिए बात को, लेकिन टोटल वर्क क्या हुआ, अगर पूछे कुल कार्य क्या हुआ, कुल कार्य अगर पूछा जाए कुल कार्य, तब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये काम किया लेबर, ये काम किया पृथ्वी, ग्रेविटी काम किया, तो दोनों जोड़ दीजिएगा, MGH प्लस करेंगे, ये जोड़ेंगे इसको -MGH ए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो MGH -MGH कट गया दोनों, तो 0 हो गया। कार्य क्या हो गया, कुल कार्य बराबर क्या हो गया, कुल कार्य बराबर टोटल वर्क बराबर 0। इस केस में क्या हो गया 0, इसीलिए कहते हैं कि लेबर किया काम तो 0 कर दिया। लेकिन नहीं, अगर इसमें पूछा जाए कि कुली के द्वारा किया गया कार्य तो MGH, पृथ्वी के द्वारा काम किया -MGH, लेकिन ऑल ओवर काम क्या हुआ, इसमें टोटल क्या आया मेरे हाथ में, लड्डू क्या आया 0 आया, है ना। तो इस तरह से इसको देखेंगे 0 हो गया, ठीक है। अब केस देखिए कि एक सर्कुलर मोशन में, इसमें पूछता है कि आप कार्य बराबर आपका वर्क बराबर है ही FS cos थीटा, FS cos थीटा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगर S 0 रहे, S 0 तो भी सब 0 हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा 0। अगर बल ही 0 रहे, कोई बल लगाया ही नहीं, मरल कोई बल लगाए, F मान लीजिए 0 हो जाए, F अगर 0 हो गया तो कार्य क्या हो गया 0 हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अगर S ही 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कोई स्थान में हिले ही नहीं, अगर ऐसे वस्तु है यहाँ पे और ये हिले ही नहीं, यहीं रहे, S में कोई चेंजिंग नहीं, तो कार्य क्या मेरा हो गया, S 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो सब केस में अगर फोर्स 0 हो तो कार्य 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो कार्य 0, थीटा 90 डिग्री बराबर है तो 90 डिग्री की इक्वल है थीटा, तो कार्य 0, तो इसलिए इस केस में कार्य 0 होता है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु विराम गति में है, रुका हुआ है, तो कार्य क्या है 0, क्या है।
ऐसे फेंके, ठीक है, इस तरह से फेंके और फिर वापस आ गया, फेंके फिर वापस आ गया, तो कार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। कार्ज क्या हो गया, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ गया लेकिन फिर आ गया वहीं मेरे हाथ पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो कार्ज जीरो। बल लगाए नहीं, ऐसे रखे हुए, कोई बल नहीं लगाया, तो जीरो है बल, तो जीरो हो गया। तो आपका कार्ज जो है विराम में भी जीरो होता है, विराम अगर रहेगा तो जीरो। कोई गति फेंक रहे हैं, फेंका हुआ वस्तु है 90 डिग्री में फेंका हुआ है, तो कार्ज क्या होगा, जीरो। अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो भी कार्ज क्या होगा, जीरो। एक कैसे सर, अगर कोई वृत्तीय गति में घूम रहा है भाई, वृत्तीय गति में यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ घूम रहा है, इस तरह से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो चक्कर लगा रहा है, तो इस वस्तु को चक्कर लगाने में आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन जानते होंगे आप लोग कि इसके अंदर एक फोर्स बल काम करता है। मौत का कुआं देखे होंगे, मौत का कुआं में खेल जो होता है, तो इसके तरफ एक काम करता है आपका फोर्स, सेंटर से काम करता है फोर्स। इस वस्तु पे, जो वस्तु यहाँ घूम रही है, इस वस्तु पे फोर्स एक काम करता है, इधर बल काम करता है एक। इस बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स कौन, सेंट्रिल, सी से है तो सेंट्रल, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है यहाँ पे। तो इस वस्तु पर काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह। अब वस्तु लेकिन चल कहाँ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इधर से जाएगा, इधर घूम रहा है, फिर घूमा, फिर चला, फिर इधर काम किया, मतलब फिर काम किया, इधर काम किया, तो इसमें डायरेक्शन 90 डिग्री कौन बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। देखिए ध्यान से, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसके आधार पे इस पर जो फोर्स काम कर रहा है, यहाँ से ही कौन बना रहा है 90 डिग्री का, तो कॉस पर देखेंगे, नीचे पर कॉस साइन देखा जाता है इस पर, तो कॉस 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री का मान होता है जीरो। तो बस कॉस 90 डिग्री का मान जीरो, तो जहाँ जहाँ कॉस 90 डिग्री जीरो आता है, वर्क करेंगे, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री मान रखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जीरो कर देगा, तो वर्क बराबर क्या होगा, जीरो। तो अभी वृत्तीय गति में भी कार्य क्या होता है, जीरो होता है। कोई वस्तु विराम गति में है तो कार्य क्या होगा, जीरो, हिलेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो कार्य क्या होगा, जीरो। क्या होगा, ओल होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। फोर्स नहीं लगाएंगे तो जीरो, अगर हम ऐसे आए तो ऐसे ही रह जाएंगे, जीरो, ठीक है। कॉस 90 डिग्री होगा तो जीरो। इस तरह से बात आप देखेंगे, और सारे को इस पर आप क्वेश्चन बनाइए। क्या कीजिए, इस पर सारे पर क्वेश्चन बनाइए, सब पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो मैसेज कीजिए हमको, ठीक है। उम्मीद करते हैं बनेगा और समझ में आएगा। और अभी कार्य ही आज लंबा क्लास नहीं होना चाहिए, कल चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। इसमें जो बच गया है, हम अभी सिर्फ देखे हैं वर्क को। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य जो कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, डूइंग वर्क कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे बोल रहे हैं तो एनर्जी मेरा क्या है, अब एनर्जी अब कार्य में तो तुलना, अब किसी भी व्यक्ति को, अभी हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अगर हम 10 दिन खाना नहीं खाएं तो मेरे पास ऊर्जा रहेगा कार्य करने की। फिजिक्स का काम तो हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन कार्य हमको बोझा ढोना है, चाहे हमको कुदार पारना है, कोई काम ऐसा करना है, रस्सी खींचना है ना, कोई कार्य करना है फिजिक्स का, तो अगर हमको कोई खाना ही नहीं दे पाए दिन तक, तो हम बोल पाएंगे एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरी क्षमता क्या हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता जो है, मेरा कार्य करने क्या होगा, घट जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरे पास शून्य हो जाएगा, जीरो, लड़बड़ा जाएंगे हम, एनर्जी रहेगा नहीं कार्य करने का। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता हम लोग के पास, वही आपका एनर्जी हो गया। अब पावर क्या हो गया, W P बराबर W/T, W/ वर्क इनटू टाइम, समय के एकांक समय में जो कार्य करते हैं उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति कितना जल्दी आप करते हैं, कोई मान लीजिए 2 हॉर्स का पावर का मोटर है, कोई 10 हॉर्स का पावर का मोटर है, तो 10 हॉर्स का पावर मोटर है तो कम समय लेगा भरने में। अगर 2 हॉर्स, एक HP, 1 हॉर्स पावर, मशीन में हॉर्स पावर देखा जाता है, अगर 1 HP का हम ले लें हॉर्स पावर मोटर, एक 10 HP का हॉर्स पावर ले लें, कौन ज़्यादा जल्दी काम करेगा। सिंपल सी बात है कि हॉर्स पावर होता है W/T, मतलब वर्क बटा टाइम, ठीक है, वर्क बटा टाइम। तो टाइम कौन, ये आपको जितना पावर रहेगा ये बढ़ेगा, तो हॉर्स क्या है, P बराबर W/T, शॉर्ट लिख दिए। आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल है, नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा घटेगा, अगर ये बढ़ेगा
तो ये घटेगा, टाइम क्या होगा, घटेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो अगर हम 1 HP से 10 HP बना दिए, मैंने बढ़ा दिए पावर को, पावर क्या किया, पावर है, HP हॉर्स पावर है, बढ़ा दिए पावर को, तो पावर को बढ़ा दिए तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा। कम समय में पानी मोटर भर देगा, इसलिए जब भी मोटर घर में खरीदिएगा तो ज़्यादा HP का खरीदिएगा, ज़्यादा हॉर्स पावर का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, गला फंस रहा है। थैंक यू।